प्रियंका गांधी की सभा हुई झुंझुनू के अंदर। दो गारंटी कांग्रेस की ओर से दी गई, गारंटी दी गई है 10,000 रुपये महीना महिलाओं को दिया जाएगा, 500 रुपये सिलेंडर, करीब 1 करोड़ लोगों की। किस तरह से मानते हैं, तैयारियां पूरी हैं? देखियो, हमने जो वादे किए थे और जो पहली गारंटी थी पिछली गवर्नमेंट के टाइम 5 साल में, वो हमने पूरी करके उनको गारंटी कार्ड दे दिया कि हमने आपकी जो डिमांड्स थी वो पूरी कर दी। अब जो आगे की गारंटी है, उनको जो महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, जो बच्चों को पालती हैं, घर का खाना बनाती हैं, उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। उनको 10,000 रुपया सालाना जो उनके अकाउंट में जाएगा, और मेरे ख्याल 1,05,00,000 वो महिलाएँ बनती हैं जिनको ये सीधा डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और ऐसे ही वो जो पहले उनमें था उज्ज्वला योजना में थी, अब जितने हैं उनको भी कर दिया गया। वो भी मेरे ख्याल पहले 72 लाख था, अब 1,20-25 लाख के बनेगा। तो हमने जो कहा वो किया, और जो कहेंगे वो करेंगे। देखिए, घर वापसी भी हुई है कई नेताओं की, और आपकी जो मेहनत थी वो रंग ला रही है कि बीजेपी के जो नेता थे उनको भी कांग्रेस में आ रहे हैं। घर वापसी भी हुई, और बीजेपी के नेता भी जो हैं, जो उनके रहे हैं, वो भी वापस आए हैं। ये ऐसी नहीं है कि हमारे ही जो कांग्रेस से गए थे, जो काफ़ी देर पहले गए थे, वो अब बीजेपी के मेंबर बन गए थे। वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया, और हम उनका स्वागत करते हैं कि उनकी सोच अच्छी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई काम कर सकता है जो कांग्रेस ने, गहलोत सरकार ने राजस्थान में किए हैं, जो अच्छे काम किए, वो उनकी सोच है, वो सोच को लेकर आ गया। कुंभा और भी बढ़ सकता है आने वाले वक्त में। बिल्कुल, और भी बढ़ेगा, का बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस में कोई ग्रुपिज्म नहीं है। आप देख रहे हैं सभी एक स्टेज पर बैठे हैं, और जो बीजेपी है उसमें कई आवाज़ें उठ रही हैं। ये अब हमारा कांग्रेस का जो है काफिला आगे बढ़ रहा है, और हम जीत कर जो है आएंगे। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। देखिए, ये बेसब्री से वो हमारी लिस्ट आएगी, और जल्दी आएगी। हम सोचकर, और जो अच्छे लोग हैं, आपने देखा होगा कि जो अभी टिकट्स हुई हैं उनमें से एक का भी विरोध नहीं हुआ। तो ऐसी ही हम सभी के साथ सोच समझकर, उनके साथ डिस्कशन करके, आम वर्कर्स के साथ भी वो कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल। राठौर साहब जो हैं नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने एक पीसी की थी और उन्होंने कहा था जो सीएस उषा शर्मा हैं उनको हटाया जाए, उनको एक्सटेंशन दिया गया, नियम विरुद्ध है। देखिए, नियम जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता था कि इलेक्शन आने वाली है। इन्होंने कहा था कि अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने अच्छा काम भी किया। ये जो गवर्नमेंट की योजना है उनको अच्छी तरह से लागू भी किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको किया है। तो ये उनकी बेबुनियाद जो एलिगेशन है वो गलत है। अफसरों पे सवाल उठाना चुनावी वक्त में कितना सही? देखिए, जो ऑफिसर आउट ऑफ द वे जाकर कोई ऐसा काम करते हैं कोई, तो फिर हम भी कह रहे हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शन ईडी इतने छापे डाल रही है, तो उसका भी रोकना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। कि एक ही पार्टी के ऊपर एक्शन आना चाहिए कि ईडी एक के ऊपर ही करेगी एक्शन, दूसरी को किसी को नहीं बुलाएगी। इसका मतलब आप जो चैनल वाले हैं उसका मेरे को समझा दीजिए।